हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे टॉपिक ब्लैक इकोनॉमी। तो ब्लैक इकोनॉमी क्या होता है, हम लोग जीडीपी के अंदर इसको देखेंगे। तो ब्लैक इकोनॉमी आखिर होता क्या है? जब भी कोई कंट्री का कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, उसकी अर्थव्यवस्था में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो कि उस देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाहर की चीजें होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि ब्लैक इकोनॉमी, और वो रिलेटेड होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी से। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो ब्लैक इकोनॉमी है। जैसे एक्टिविटी जो होता है, जो इकोनॉमिक कोई एक्टिविटी हो रहा है, तो वो हो सकता है कि लीगल भी हो सकता है वो इलीगल भी हो। जैसे मान लीजिए किसी देश में अगर आर्म्स बेचना इलीगल है तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्लैक इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा, ब्लैक मार्केट के अंदर आ जाएगा। अगर ड्रग्स के ऊपर कोई कानून बना हुआ है नारकोटिक्स का और ड्रग्स बेचा जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्लैक इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा। तो हम लोग ब्लैक इकोनॉमी को ही हम लोग ब्लैक मार्केट भी कहते हैं और भी उसको कई तरह के नामों से हम लोग जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं ब्लैक इकोनॉमी के बारे में? इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि ये इकोनॉमी का एक सेगमेंट है, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जो कि डिराइव किया जाता है बहुत सारे सोर्सेज से, जो कि आउटसाइड द कंट्रीज रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। मतलब किसी देश का जो कानून व्यवस्था है उसके बाहर से, और वो कॉमर्स से अगर रिलेटेड है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो ब्लैक इकोनॉमी है। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज अ सेगमेंट, ठीक है, एक हिस्सा, इट इज ए सेगमेंट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी, कंट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ये किस बारे में बात कर रहा है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है। मतलब कोई भी आर्थिक चीज हो रहा है तो उससे ये रिलेटेड है। इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज derived from the sources, मतलब ये डिराइव किया जाता है कोई किसी सोर्स के अंदर जो कि आउटसाइड द रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, दैट फॉल्स आउटसाइड द रूल्स and regulation of the country related to commerce। ठीक है, कॉमर्स से आप लोग कॉमर्स सब्जेक्ट में समझ लीजिएगा, ये कोई भी आर्थिक क्रिया के बारे में बात कर रहा है। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, ये कोई भी एक हिस्सा है कंट्री के इकोनॉमिक एक्टिविटी का, आर्थिक क्रिया का, जो कि डिराइव किया जाता है किसी चीज से जो कि उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाहर की चीज होती है। अब ये एक्टिविटी जो हो सकता है, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आर्थिक क्रिया के बारे में, ये हो सकता है कि लीगल भी हो और इलीगल भी हो। अब ये कैसे होगा ये हम लोग समझेंगे बाद में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी लीगल। लीगल का मतलब ये करते हैं, हो सकता है नियम के तहत हो या नियम के विरुद्ध भी हो या इलीगल हो उस कंट्री में। तो ये लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है। ब्लैक इकोनॉमी को हम लोग कई नामों से जानते हैं और रिसर्च से ये निकल कर आया है कि ब्लैक इकोनॉमी को हम लोग 30 से ज्यादा नामों से कहते हैं। उसमें हम लोग जो कुछ नाम है जो प्रचलित है वो है, हमारा ब्लैक मार्केट हो सकता है, ब्लैक मनी भी इसी से रिलेटेड है, हमारा इनफॉर्मल इकोनॉमी हम लोग कह सकते हैं, पैरेलल इकोनॉमी कह सकते हैं, ब्लैक मार्केट कह सकते हैं। तो क्या क्या हम लोग इसके ब्लैक इकोनॉमी को कह सकते हैं? ब्लैक इकोनॉमी को हम लोग ब्लैक मार्केट भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इलीगल इकोनॉमी कह सकते हैं, इलीगल इकोनॉमी। ठीक है, उसका पैरेलल इकोनॉमी भी कह सकते हैं।
तो ये कुछ प्रचलित नाम है जिसको हम लोग ब्लैक इकोनॉमी को भी कहते हैं। अब ब्लैक इकोनॉमी जो होता है इसमें कई सारे ब्लैक इनकम्स जो होते हैं जनरेट होते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑथोरिटीज को रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। अब देखिए ब्लैक मनी क्या होता है। ब्लैक मनी होता है जो कि जिसका हम लोग टैक्स नहीं देते हैं, वो पैसा जो कि अकाउंटेड नहीं होता है, हम लोग गवर्नमेंट को शो नहीं करते हैं कि ये हमारे पास ये पैसा आया है कहीं से, और उसका टैक्स जब हम लोग पे नहीं करते हैं तो वो ब्लैक मनी के हिस्से में चला जाता है। तो इसीलिए ब्लैक इकोनॉमी जब हम लोग बात करते हैं तो ब्लैक इकोनॉमी उन एक्टिविटीज के बारे में, उन क्रियाओं के बारे में बात करता है जहां पर कि काला धन, ब्लैक इकोनॉमी जनरेट होता है और उसको हम लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी को। तो ब्लैक इकोनॉमी जो होता है वो हर जगह होता है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, उसको इससे मतलब नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ब्लैक इकोनॉमी जो होता है डेवलप्ड कंट्री में भी होता है और डेवलपिंग कंट्री में भी होता है। ये हर जगह मौजूद है ब्लैक इकोनॉमी। ठीक है, तो ब्लैक इकोनॉमी डेवलप्ड हो, अनडेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, सारे इकोनॉमी में हमारा, हर तरह के इकोनॉमी में हमारा ब्लैक इकोनॉमी रहता है, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो कि हमारा लीगल या इलीगल तो हो सकता है, और उसी के अंदर जब हम लोगों को कोई इनकम जनरेट होता है और जब हम उसको गवर्नमेंट अथॉरिटी को नहीं बताते हैं कि ये पैसा हमारे पास आया है, तो वो ब्लैक मनी कहलाता है। जैसे कोई करप्शन लेता है, करता है, कोई अगर रिश्वत लेता है तो वो कभी गवर्नमेंट को नहीं बताता है कि ये हमने रिश्वत लिया है, तो ये क्या हो गया, ये गलत तरीके से किया गया, इलीगल तरीके से। एक ये हुआ, और दूसरा उसको बताया भी नहीं गया है, गवर्नमेंट को बताया भी नहीं गया। जैसे कोई हमारा बिजनेसमैन है, वो अगर नहीं बतलाता है कि हमको कहां कहां से इनकम जनरेट हुआ है और वो कैश में ही डील कर लेता है और गवर्नमेंट को नहीं बताता है, तो वो भी ब्लैक इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा, वो भी ब्लैक मनी कहलाएगा। अब हम लोग समझते हैं डिटेल में कि ब्लैक इकोनॉमी आखिर होता क्या है। अब जब अगर हम लोग ब्लैक इकोनॉमी के बारे में बात करें, तो जो लोग ब्लैक इकोनॉमी में काम करते हैं, जो लोग ब्लैक इकोनॉमी में ऑपरेट करते हैं, वो लोग टैक्स को बचाते हैं, वो लोग टैक्स से बचाव अपना करते हैं, अवॉइड करते हैं टैक्स को या किसी गवर्नमेंट के रेगुलेशन को, तो हम लोग कहेंगे कि वो ब्लैक इकोनॉमी है। और ब्लैक इकोनॉमी जब कहीं पर उभरता है, जब कहीं पर एराइज करता है, तो वो वहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को, वैसे आर्थिक क्रियाओं को जो कि किसी गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। हो सकता है उसका उस गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन में उसके खरीद बिक्री को गवर्नमेंट जो है इलीगल घोषित कर दी होगी, या उस पर टैक्स काफी ज्यादा लगता होगा। तो इन सब चीजों को हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा ब्लैक इकोनॉमी के अंदर आता है। तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि जब लोग ब्लैक इकोनॉमी में ऑपरेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अवॉइड करते हैं टैक्स को और गवर्नमेंट के रेगुलेशन को। तो हम लोग कह सकते हैं कि पीपल इन ब्लैक इकोनॉमी अवॉइड टैक्सेस। ठीक है, जो कर होता है उसको अवॉइड करते हैं, एंड रेगुलेशंस imposed by government। मतलब सरकार द्वारा अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है तो उसके वो विरुद्ध काम कर रहे होते हैं, उसके वो बाहर काम कर रहे होते हैं। दूसरा क्या होता है, ब्लैक इकोनॉमी कब एराइज होता है, जब गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट करता है किसी एक्टिविटी को। तो हम लोग कह सकते हैं ब्लैक इकोनॉमी एराइजेस, ब्लैक इकोनॉमी arises when government, जब सरकार पाबंदी लगाती है, गवर्नमेंट restricts any economic activity ठीक है। जैसे अगर हम लोग बिहार के बारे में लें, तो जैसे बिहार में लिकर बैन है, पूर्ण शराबबंदी है, तो यहाँ पर जो भी अगर कोई
लिकर का बिजनेस कर रहा है या शराब बेच रहा है तो वो किस में आ जाएगा, वो हमारा ब्लैक इकोनॉमी में आ जाएगा। तो ये क्या है, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दी है ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को। तो किस चीज में, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज में करती है। तो एनी इकोनॉमी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक ये हो सकता है ब्लैक इकोनॉमी राइज होने का कारण, और दूसरा हो सकता है कि उसके ट्रांजैक्शन को इलीगल कर दिया गया है, आइदर बाय मेकिंग इट्स ट्रांजैक्शन इलीगल। ठीक है, इसमें जैसे हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं जैसे आप लोग देखते होंगे कि पायरेटेड होता है मूवी, सब हम लोगों को यूट्यूब पे आ जाता है या कहीं पर आप लोग डाउनलोड करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर होता है, वहां से आप लोग डाउनलोड करते हैं जो कि पायरेटेड होता है। जैसे अगर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कंप्यूटर में लाइसेंस कर लेंगे तो उसमें काफी ज्यादा पैसा लगता है, तो हम लोग चाहते हैं कि फ्री का या कम दाम में मिल जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका डुप्लीकेट वर्जन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे पायरेटेड म्यूजिक या सॉफ्टवेयर को हम लोग इस एग्जांपल में लिख सकते हैं पायरेटेड म्यूजिक या सॉफ्टवेयर जो होता है, ये हमारा आ जाएगा ब्लैक इकोनॉमी के अंदर। हॉल डब्ड मूवीज हम लोग देखते हैं कई बार, तो वो हमारा ब्लैक इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा। बिहार में अगर लिकर का सेल किया जा रहा है जो कि पूर्ण शराबबंदी है होने के बावजूद भी, तो वो ब्लैक इकोनॉमी में आ जाएगा। उसके बाद सेल ऑफ ड्रग्स भी अगर नारकोटिक्स से के लॉ से अगर मना किया गया है, उसके बाद भी अगर उसकी बिक्री की जा रही है, तो वो भी हमारा क्या होगा, ब्लैक इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा। तो ये सारे चीज होते हैं हमारे ब्लैक इकोनॉमी के अंदर। अब इसके एग्जांपल्स को अगर हम लोग समझें तो एग्जांपल में क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि कोई एक मजदूर है जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है और उसको जो पैसा दिया जा रहा है वो कैश में दिया जा रहा है, और कैश में अगर देने पे, तो इसका मतलब क्या होगा, उसको जब कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको कहीं पर भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसका कहीं पर लिखा पढ़ी नहीं किया गया है, कहीं पर अकाउंट नहीं मेंटेन किया गया है। और अगर वो काम करता है तो उससे जिसके पास काम कर रहा है, जो एम्प्लॉयर है जो उसको नौकरी पर रखा है, उससे उसको कुछ आमदनी भी हो रही होगी, तो वो भी क्या करेगा, वो भी अगर टैक्स नहीं पे करता है, वो भी गवर्नमेंट को नहीं बताता है कि हमको इतनी कमाई हुई है इससे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्लैक इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा। अब देखिए ये लीगल भी है। अब जैसे कंस्ट्रक्शन का कोई काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो वो तो लीगल है, लेकिन यहां जो टैक्स नहीं पे किया जा रहा है तो वो हमारा ब्लैक इकोनॉमी के अंदर चला आएगा। जैसे हम लोगों ने पहले बात किया था कि ब्लैक इकोनॉमी लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है। तो कंस्ट्रक्शन का काम करना तो लीगल है, लेकिन जो उससे कमाई हो रही है और उस पर जो हम लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, तो वो हमारा इलीगल हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग समझें कि जैसे फेक गुड्स इंडस्ट्री होती है, मतलब कि जैसे आप लोग देखते होंगे फर्स्ट कॉपी चश्मा मिल रहा है, फर्स्ट कॉपी जूते मिल रहे हैं, फर्स्ट कॉपी हमारा घड़ी मिल रहा है। तो ये सब जो फर्स्ट कॉपी होता है, ये किसका होता है, कोई भी एक बड़े ब्रांड का कॉपी किया जाता है और उसको सस्ते दामों में बेचा जाता है। तो फेक गुड इंडस्ट्री क्या करती है, एकदम रेप्लिका बनाती है, एकदम हूबहू कोशिश करती है कि उसी प्रकार का ब्रांडिंग किया जाए, उसी प्रकार का प्रोडक्ट किया जाए। और ये क्या हो गया, ये इलीगल भी है और ये ब्लैक इकोनॉमी के अंदर आता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक ब्रांड को, तो जो ब्रांड है, मान लीजिए कोई एडिडास का जूता बेच रहा है उसका फर्स्ट कॉपी करके, तो एडिडास ब्रांड को जो घाटा हो रहा है, हो रही रहा है, साथ ही साथ गवर्नमेंट, तो हम लोग इसके बारे में कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट को तो लॉस रिवेन्यू का, टैक्स रिवेन्यू का देता ही देता है, साथ ही साथ ब्रांड को भी नुकसान पहुंचाता है उसका पायरेसी करके, उसका कॉपी करके। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ब्लैक इकोनॉमी, हम लोगों को 4 टाइप्स ऑफ ब्लैक इकोनॉमी होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि टाइप्स क्या क्या है ब्लैक इकोनॉमी के। तो 4 टाइप्स ऑफ ब्लैक इकोनॉमी होते हैं। एक होता है इलीगल इकोनॉमी, एक होता है इनफॉर्मल इकोनॉमी, उसके बाद अनरिकॉर्डेड इकोनॉमी और अनरिपोर्टेड इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलीगल इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है,
इल्लीगल इकोनॉमी। ठीक है, तो इल्लीगल इकोनॉमी, इल्लीगल वर्ड से समझ में आ रहा है कि किसी इकोनॉमी में, किसी देश के जब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी या आर्थिक क्रिया नहीं हो रही है तो वो इल्लीगल इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा, जो कि वहां का वायलेशन कर रहा हो लीगल रेगुलेशंस का। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में कि दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज which violates the legal regulations। ठीक है, वैसी कोई आर्थिक क्रिया जो वहां के रूल्स के, वहां का जो लॉ है उसको नहीं मानता है, वो उसके विपरीत काम कर रहा होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे इल्लीगल इकोनॉमी। जैसे ड्रग्स का अगर डील कर रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं ड्रग्स डीलिंग, ड्रग्स के कुछ की जो खरीद बिक्री करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ड्रग्स। या अगर हम लोग एक्सटॉर्शन, जो कि किडनैप करके पैसा मांगा जाता है, किडनैपिंग करके जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो ये भी लीगल नहीं होता है, लेकिन इसमें भी क्या है, पैसा इन्वॉल्व है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, भले वो इलीगल हो। तो ये सब किस में आ जाएगा, ब्लैक इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा, और ये टाइप हो जाएगा हमारा इलीगल इकोनॉमी। अब हम लोग अगर बात करें तो दूसरा है हमारा इनफॉर्मल इकोनॉमी। ठीक है, सेकंड होगा इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो जब हम लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, वैसे हम लोग आर्थिक क्रियाओं के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं जो एक्सक्लूडेड होता है, जो छोड़ देता है कोई भी बेनिफिट को या राइट्स को जो कि लॉ के द्वारा बनाया गया है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स को फॉलो नहीं करता है। जैसे लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर हम लोग बात करें तो जैसे मिनिमम वेज लेवल, अगर सपोज किसी इकोनॉमी में लेबर का रखा गया है 250 रुपए की, मिनिमम 250 रुपए पर डे आपको लेबर को देना होगा, ये मिनिमम है। लेकिन अगर उसको पेमेंट केवल 200 किया जा रहा है तो ये क्या हो गया, ये इलीगल हो जाएगा, ये ब्लैक इकोनॉमी में चला जाएगा। तो ये सब कहां संभव है, ये सब इनफॉर्मल इकोनॉमी में संभव है, फॉर्मल इकोनॉमी में संभव नहीं है। तो यहां पर क्या होता है कि बेनिफिट और राइट जो कि लॉ देता है या एडमिनिस्ट्रेटिव रूल देता है, उसको यहां पर फॉलो नहीं किया जाता है, उसको एक्सक्लूड किया जाता है। तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि डज नॉट फॉलो the rules and regulations made by administration। ठीक है, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या वहां की जो सरकार है उसके द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है, किस चीज के लिए, किसी के बेनिफिट के लिए या किसी के राइट के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज के लिए, फॉर बेनिफिट और राइट। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी लेबर का राइट है कि 250 रुपए उसको डेली का मिलना चाहिए, लेकिन उसको 200 मिल रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उसका बेनिफिट या राइट उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल में क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग लेबर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब लेबर को जो रखा जाता है काम पे वो कम दाम पे रखा जाता है इनफॉर्मल इकोनॉमी में, तो वो हो सकता है। या हम लोग फाइनेंशियल क्रेडिट भी लिख सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिट को अब हम लोग समझते हैं क्या हो सकता है। जैसे आप लोग देखते होंगे बैंक ब्याज पर लोन देती है, उसी प्रकार से जब हम लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी में जाते हैं तो वहां हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के आसपास रहने वाले लोग भी ब्याज पर रुपए देते हैं, जो कि ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, हर महीने इंटरेस्ट लेते हैं। उन लोगों का यही काम ही होता है। तो ये सारा जो उसको हम लोग गुंडा बैंक भी कहते हैं,
काफी बार आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि गुंडा बैंक चलाता है कोई, या कोई ब्याज पर पैसा लगाता है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा अनरिकॉर्डेड इकोनॉमी। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड, अनरिकॉर्डेड इकोनॉमी। अनरिकॉर्डेड इकोनॉमी वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया के बारे में बतलाता है जो कि गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिकल एजेंसीज के रिकॉर्ड से छुपाया जाता है, उसको अवॉइड किया जाता है। तो ये क्या होता है, ये इंस्टीट्यूशनल रूल्स के खिलाफ होता है, किसी भी गवर्नमेंट के रूल्स से अलग होता है, खिलाफ होता है, जिसको कि रिपोर्ट ना करना, ये भी एक ब्लैक इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा। तो उसको हम लोग कहेंगे अनरिकॉर्डेड इकोनॉमी। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी which avoids, क्या अवॉइड करता है, इंस्टीट्यूशनल रूल्स को। कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन कोई अगर रूल बनाया है तो अवॉइड्स इंस्टीट्यूशनल रूल्स ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रूल्स अवॉइड करके क्या करता है, वो रिपोर्ट नहीं करता है। दैट रिलेट्स टू not reporting to government statistical agencies। ठीक है, जब स्टैटिस्टिकल गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिकल एजेंसीज को जब वो रिपोर्ट नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनरिकॉर्डेड इकोनॉमी। ये भी एक तरह का ब्लैक इकोनॉमी है, क्योंकि हमारी जो स्टैटिस्टिकल एजेंसीज होती है उनके पास देश के हर चीज का डाटा होता है, और अगर उन लोगों के पास रिपोर्ट ही नहीं किया जाएगा किसी चीज का तो वो डाटा उन लोगों के पास उपलब्ध नहीं होगा, और पॉलिसी मेकर्स भी सही तरीके से अनुमान पूरे अर्थव्यवस्था का नहीं लगा पाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा अनरिपोर्टेड इकोनॉमी। ठीक है, फोर्थ है हमारा अनरिपोर्टेड इकोनॉमी। ठीक है, तो अनरिपोर्टेड इकोनॉमी क्या होता है कि जब अंडर द टेबल एम्प्लॉयमेंट होता है और उसका जब ट्रांजैक्शन किया जाता है और टैक्स उसका नहीं पे किया जाता है तो वो सारा आ जाएगा अनरिपोर्टेड इकोनॉमी के अंदर। ये सारा जो इस टाइप का जो इकोनॉमी होता है वो जो भी इंस्टीट्यूशनल इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी सरकार द्वारा जो भी इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया है, जो भी फिस्कल रूल्स है जिसको हम लोग राजकोषीय रूल्स एंड रेगुलेशंस कहेंगे, वो उस टैक्स कोड को नहीं मानता है। तो अनरिपोर्टेड इकोनॉमी के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, जब हम लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं किसी को लेकिन उसका हम लोग जिक्र कहीं नहीं करते हैं, उस कारण से क्या होता है उसका टैक्स भी हम लोग पे नहीं करते हैं। तो क्योंकि वहां पर क्या होता है, प्राइवेट ट्रांजैक्शन होता है, वहां पर हम लोग कैश में डील करते हैं, तो ये जो होता है ये चला जाता है अनरिपोर्टेड इकोनॉमी के अंदर। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं अंडर द टेबल एम्प्लॉयमेंट। अंडर द टेबल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हम इस चीज का कहीं पर भी जिक्र नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं अंडर द टेबल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि कौन कौन एम्प्लॉयड है ये भी हम लोग इसके बारे में भी पता नहीं चलता है। जब एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो उसका जो भी पैसे वो कमा रहा है, वो जो भी इनकम है वो क्या हो जाएगा, वो अनटैक्स हो जाएगा, वो टैक्स नहीं रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अंडर द टेबल एम्प्लॉयमेंट एंड अनटैक्स्ड, मतलब वो कर उससे नहीं लिया जाता है। क्यों? अनटैक्स्ड प्राइवेट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये हमारा अनरिपोर्टेड इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा। तो ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ
ब्लैक इकोनॉमी। अब हम लोग समझेंगे कि ब्लैक इकोनॉमी का इंपैक्ट क्या होता है किसी भी देश के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर। अब जब हम लोग इंपैक्ट ऑफ ब्लैक इकोनॉमी के बारे में बात करें या असर क्या होता है ब्लैक इकोनॉमी का किसी भी देश में, तो इस तरह का जो इकोनॉमी होता है उसमें जो भी इनकम जनरेट होता है वो हमारे रियल इकोनॉमी से अलग होता है। मतलब वो हमारा जो जीडीपी होता है उसमें हम लोग उसको काउंट नहीं करते हैं। और इससे क्या होता है, हमारे देश की जो सरकार होती है या किसी भी इकोनॉमी की जो गवर्नमेंट होती है उसको लॉस होता है टैक्स रिवेन्यू में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द इनकम, जो इनकम इसमें जनरेट होता है वो क्या होता है, वो रियल इकोनॉमी से अलग होता है। तो लिख सकते हैं दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी generates income which is away from real economy। मतलब हमारा जो असल में जो इकोनॉमी है उससे ये जो इनकम जनरेट हो रहा है ऐसे इकोनॉमी में, ब्लैक इकोनॉमी में जो इनकम जनरेट हो रहा है वो हमारे रियल इकोनॉमी से अलग होता है। उस कारण से क्या होता है, हम यहां पर टैक्स जनरेट नहीं कर पाती है गवर्नमेंट। तो ये क्या करता है, लीड्स टू लॉस इन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू मतलब कर से जो कमाई होती है गवर्नमेंट को उसमें लॉस होता है, क्योंकि ये अनअकाउंटेड इनकम होता है ब्लैक इकोनॉमी का जो भी इनकम होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये ब्लैक इकोनॉमी जो होता है ये इनकरेज करता है लोगों को एक्सटॉर्शन में, टैक्स चोरी करने में, स्मगलिंग करने में, ये सारे में इनकरेज करता है। क्यों? क्योंकि इस पे तो हम लोगों को टैक्स भी नहीं लगता है, तो जो भी पैसा आता है वो सारा का सारा बच जाता है। तो ये क्या करता है, इनकरेज करता है पीपल को। हम लोग दूसरा लिख सकते हैं पॉइंट, इनकरेजेस पीपल, ये मोटिवेट करता है, इनकरेजेस पीपल फॉर टैक्स इवेशन, मतलब टैक्स चोरी करने के लिए। टैक्स इवेशन का मतलब क्या होता है, टैक्स चोरी करना, टैक्स नहीं देना, स्मगलिंग करने के लिए एटसेट्रा। अब ये सबका क्या असर होगा, ये सबका जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर ये बेच रहा है वेपन ब्लैक इकोनॉमी में, तो वो ब्लैक इकोनॉमी में जब कोई वेपन बेच रहा है उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, तो वो क्या आगे चल के हो सकता है, आगे चल के वो क्रिमिनल एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ सकती है उस इकोनॉमी में, टेररिज्म बढ़ सकता है उस इकोनॉमी में। और अगर हम लोग बात करें किसी पॉलिटिकली अनस्टेबल इकोनॉमी, जहां पर की राजनीतिक व्यवस्था सही नहीं है, जहां पर की सरकार मजबूत नहीं है, वहां पर क्या होता है, ब्लैक इकोनॉमी जो है वो बर्डन बढ़ा देता है किसी भी गवर्नमेंट का, क्योंकि वहां पर एंटी सोशल एलिमेंट्स और एंटी सोशल एक्टिविटीज काफी ज्यादा होती हैं। तो ये सारा इंपैक्ट है ब्लैक इकोनॉमी का। ब्लैक इकोनॉमी कभी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है, ये हर तरीके से लॉस होता है। गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू का लॉस है, वहां पर क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती है, लोग टैक्स चोरी ज्यादा करने लगते हैं, गवर्नमेंट को सरकार चलाने में आसानी नहीं होती है, डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी नहीं होती है, ये सारा इंपैक्ट है। अगर अब हम लोग बात करें कि ब्लैक मनी में और ब्लैक इकोनॉमी में क्या अंतर है, तो हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि ब्लैक मनी जो होता है वो स्पेशली वैसे इनकम पे, वैसे आय के बारे में बात करता है जो कि इलीगली कमाया गया है, जैसे रिश्वत के तौर पे या किसी भी तौर पे कमाया गया है, या अगर हम लोग उसको टैक्स में जाहिर नहीं करते हैं कि ये इनकम भी हम लोग जनरेट किए हैं। अब मान लीजिए कोई रिश्वत लेता है तो वो तो इलीगली अर्न किया गया, तो वो तो ब्लैक मनी हो ही गया। साथ ही साथ मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, वो अगर कमा रहा है और वो सही अपना इनकम नहीं बता रहा है, उससे कम बता रहा है, तो भी वो हमारा ब्लैक मनी कहलाएगा। और वहीं ब्लैक इकोनॉमी क्या होता है, ब्लैक इकोनॉमी पूरे अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रिया हो रही है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, उसके बारे में बताता है, जो कि फॉर्मल इकोनॉमी, लीगल इकोनॉमी, ये सारे से बाहर होता है
और इंक्लूड करता है लीगल एक्टिविटी या इलीगल एक्टिविटी, और उसको वो गवर्नमेंट को नहीं बताता है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर होता है। तो ये था हमारा ब्लैक इकोनॉमी के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ब्लैक इकोनॉमी क्या होता है। अब हम लोग आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।